हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम लाइकोपोडियम के थर्ड पार्ट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जिसमें कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों का डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के प्रोथेलस जो होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्रोथेलस पर पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया होता है, जो एक ही थैलस पर मिलते हैं। और ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है, इनकी पोजीशन जो होती है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है। कई बार ये एक दूसरे से ऑल्टरनेट होते हैं, मिक्स होते हैं, या बीच में एंथ्रीडिया और कॉर्नर की तरफ आसपास जो होता है लेटरल साइड पर आर्किगोनिया पाए जाते हैं। लेकिन हमेशा एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है वो आर्किगोनिया से पहले होता है। पहले एंथ्रीडिया डेवलप होता है, उसके बाद में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की स्टेप्स के बारे में देखेंगे। जो एंथ्रीडिया जो होता है, यहाँ पर सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। एक एपिडर्मिस पर कोई भी एक सेल जो कि सुपरफिशियल सेल का काम करेगी, एपिडर्मिस पर जो पाई जाएगी वो बड़े आकार की हो जाती है और वो एंथ्रीडियल इनिशियल का काम करती है। अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है, इसमें सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा, यानी पेरिफेरी की तरफ डिवीज़न होगा, और इससे दो सेल बनती हैं। एक बनती है आउटर सेल जैकेट इनिशियल सेल, और इनर साइड पर इनर सेल जो होती है वो बनती है एंड्रोगोनियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीज़न से आउटर जैकेट इनिशियल और इनर एंड्रोगोनियल इनिशियल बनती है। अब सबसे पहले जो जैकेट इनिशियल सेल है ये एंटीक्लिनली डिवाइड होती है और ये वन सेल थिक जैकेट लेयर्स बना देती है। इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न नहीं होता है, ये केवल एंटीक्लिनली डिवाइड होकर और वन सेल थिक जैकेट लेयर बना देती है। जबकि एंड्रोगोनियल जो इनिशियल है, जो लोअर साइड पर या अंदर की साइड पर जो डेवलप होती है, वो कई प्लेन से डिवाइड होती है। वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, कई प्लेन से उसमें डिवीज़न होता है और ये स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। स्पर्मेटोसाइट्स, या इसको एंड्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो ये काफ़ी सेल्स का मल्टीसेलुलर सा एक मास बना देती है, जो कि स्पर्मेटोसाइट्स या एंड्रोसाइट्स कहलाता है। अब यह हर जो एंड्रोसाइट है ये एक बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड में मेटामॉर्फोस हो जाता है। जो हर सेल जो है एंड्रोसाइट की, वो एक एंथ्रोजॉइड बना देती है जो कि बाइफ्लैजिलेट होता है, जिस पर कि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। दो फ्लैजिला, और इन फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है ये बने हैं। तो इसमें हम दो फ्लैजिला देख रहे हैं, और इन एंड्रोसाइट का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो पीछे से ब्रॉड होता है, कुछ सर्कुलर सा होता है, आगे से ये नुकीला सा होता है, और इस पर एंटीरियर साइड पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं, तो ये क्या होता है कि जब पानी इसके अंदर, कुछ इसकी जो अपर सेल्स की, जो जैकेट सेल्स की कुछ जो सेल्स होती हैं, तो वो ओपरक्यूलम बना लेती हैं, उनमें थिकनिंग पाई जाती है जो कि एपेक्स की तरफ होती है। और ये इनसे पानी क्या होता है कि अंदर की तरफ आ जाता है पोर के अंदर, और एंथ्रीडियल जो जैकेट है वो रप्चर हो जाती है, और एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो बाहर की तरफ लिबरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एंथ्रीडियल इनिशियल के द्वारा एंथ्रोजोइड्स का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है वो भी एंथ्रीडियम की तरह ही किसी भी सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होती है, और इस सिंगल सुपरफिशियल सेल को आर्किगोनियल इनिशियल कहा जाता है। एंथ्रीडिया जिससे डेवलप होगा वो एंथ्रीडियल इनिशियल, और आर्किगोनिया जिससे डेवलप होगा उसे आर्किगोनियल इनिशियल के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीज़न हुआ, पेरिफेरी की तरफ डिवीज़न हुआ। तो एक सेल से इसमें दो सेल बन जाते हैं, अपर प्राइमरी कवर सेल और लोअर बेसल सेंट्रल सेल। इसमें भी अपर सेल बना, लोअर सेल बना, अपर प्राइमरी कवर सेल कहलाएगा और लोअर बेसल सेंट्रल सेल कहलाएगा।
अब अपर प्राइमरी जो कवर सेल होता है, इसमें दो वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल पर दो वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, दो सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं, और ये 4 नेक इनिशियल बना देते हैं। अब 4 जो नेक इनिशियल बनती हैं तो वो ट्रांसवर्स डिवीज़न करती हैं, और ट्रांसवर्स डिवीज़न से इसमें 3 to 4 सेल्स हाई नेक बन जाती है, और हर जो नेक है तो वो 4 सेल रखती है, मतलब 3 से 4 सेल हाई जो नेक बनती है, और हर नेक जो होती है वो 4 सेल से मिलकर बनी होती है। इस तरह से हमने देखा कि अपर जो प्राइमरी कवर सेल है वो 4 सेल थिक 3 to 4 सेल्स हाई नेक बना देती है। उसके अलावा अब देखेंगे हम कि लोअर जो बेसल सेल थी, जो सेंट्रल सेल थी, उसमें ट्रांसफर डिवीज़न होता है, और उस ट्रांसफर डिवीज़न से अपर प्राइमरी कैनाल सेल और लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल बनती हैं। लोअर सेल से भी ट्रांसफर डिवीज़न से अपर और लोअर 2 सेल्स बनती हैं, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब क्या होता है कि अपर जो प्राइमरी कैनाल सेल है, इसमें सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, और ये नेक कैनाल सेल बनाती है। इन नेक कैनाल सेल का नंबर जो होता है वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग हो सकता है। जैसे लाइकोपोडियम सरनम में 1 ही होता है, लाइकोपोडियम सिलेगो में इनके नंबर 7 होते हैं, और लाइकोपोडियम कंपेलेटरम में ये 14 से 16 तक पाई जाती हैं। तो ये बन गई है नेक कैनाल सेल्स। इसका जो नीचे वाली सेल्स थी, जो लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल थी, वो क्या करती है, ये डायरेक्टली एग की तरह भी बिहेव कर सकती है, या इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न से क्या करेगी ये कि वेंट्रल कैनाल सेल बना देगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एग बना देगी। तो इसके अंदर एग सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल्स बनेंगे, जो कि सराउंडेड है नेक सेल्स से। तो इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया का, ये डेवलप हो जाता है। अब आर्किगोनिया जब डेवलप हो गई है तो इसमें भी क्या होगा कि इसकी जो वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो म्यूकस ले लेंगी, और वो घुल जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, और लार्ज जो एग सेल है वो इसके अंदर वो पाया जाएगा। अब इसके अंदर जो कि बेसल पार्ट पर होगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो नेक सेल्स जो इसके टिप पे होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल डीजनरेट हो जाती हैं और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना लेती हैं। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड और दूसरे जो कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जो कि कीमोटैक्टिकली जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद में जो ये एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो इस आर्किगोनियम में एंटर कर जाते हैं, और उसमें से एक ही एंथ्रोजॉइड जो होता है वो एग से फ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एक जाइगोट या ऊस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इस ऊस्पोर के डेवलपमेंट के बाद में ये ऊस्पोर जो है ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बनेगा, क्योंकि अब ये वापस स्टेज जो आ गई है जाइगोट की, ये है फर्स्ट डिप्लॉयड स्टेज, या इसको हम कहेंगे कि स्पोरोफिटिक सेल का वापस से इसमें चक्र शुरू हो जाता है। जो जब स्पोर बनते हैं, स्पोर मियोसिस से बनते हैं, तब से लेकर गेमेटोफाइट प्रोथेलस डेवलप होता है, प्रोथेलस पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। लेकिन इनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें वापस से डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है, स्पोरोफिटिक स्टेज आ जाती है, जो कि इसकी मेन स्टेज होती है, क्योंकि अब ये एम्ब्रियो के बाद में अभी मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस वापस तब होगा जबकि स्पोर फॉर्मेशन होना है। तो अब इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है कि डिप्लॉयड जो जाइगोट या ऊस्पोर जो होता है, ऊस्पोर मदर सेल जो होती है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। अब इसके अंदर जो डिवीज़न होगा वो इस प्रकार से होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा जाइगोट का, तो उसमें भी सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। जाइगोट के ट्रांसवर्स डिवीज़न से अपर एपिबेसल सेल बनेगी और लोअर जो है वो हाइपोबेसल सेल बनेगी। अपर एपिबेसल सेल, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अपर एपिबेसल सेल और लोअर हाइपोबेसल सेल बनेगी। अब अपर एपिबेसल सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है और ये लॉन्ग सस्पेंसर बना लेती है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाली सेल जो होती है अपर, ये इसमें डिवीज़न नहीं दिख रहा है और ये सस्पेंसर बना लेती है। इन सभी डायग्राम में हम देख रहे हैं ये ऊपर वाली सेल जो है डिवाइड नहीं हुई। लेकिन नीचे वाली जो सेल होती है, हाइपोबेसल सेल जो होती है, इसे एम्ब्रियोनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो का निर्माण जो है, एम्ब्रियो से आगे जो निर्माण है स्पोरोफाइट का, वो इसी के द्वारा होता है। तो ऊपर वाली सेल ने तो सस्पेंसर बना दिया जो कि बाद में जाके फूड बनाने में हेल्प करती है, और नीचे वाली जो सेल है हाइपोबेसल सेल जो है, इसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं फॉलोड बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न। एक सेल है, इसमें 2 वर्टिकल डिवीज़न हुए, 4 सेल बनी, 4 सेल में क्या होगा, वापस से ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, तो इस तरह से 8 सेल्स बन जाती है। 8 सेल यानी ये ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। 8 सेल की एक स्टेज ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। इसके अंदर हाइपोबेसल सेल से ये 8 सेल बनी है, लेकिन साथ में एक सेल जो होता है वो सस्पेंसर का भी होता है। जैसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 4 इधर और 4 पीछे और एक ये सस्पेंसर सेल, तो ये 8 सेल, इसे ऑक्टेंट कहा जाता है, लेकिन वैसे ये 9 इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं। अब ये ऑक्टेंट जो होता है, इसमें से ही सारा जो स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इसकी कुछ सेल्स होती हैं वो सिंगल कोटिलिडन बनाती हैं, बाकी की 2 सेल्स होती हैं वो रूट और स्टेम का निर्माण करती हैं, जिसमें कि आगे जाकर एम्ब्रियो जो होता है वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाती है और इसके एक्सेस से रूट अराइज हो जाती है। अब हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं कि क्लियर कट हमें लाइफ साइकिल दिख रही है, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशन है वो एक के बाद एक पाई जाती हैं, यानी कंप्लीट इसके अंदर लाइफ साइकिल जो होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइकोपोडियम जो है, जो कि स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, ये एक तो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि रूट ट्यूबरकल्स के द्वारा, रेस्टिंग बट के द्वारा या बुलबिल्स के द्वारा अपना जो है स्पोरोफाइट ही वापस से डेवलप कर लेता है। दूसरा इसके अंदर हम जब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे हमने देखा था कि लाइकोपोडियम की कुछ जो लीव्स होती हैं जो कि स्पोरोफिल्स कहलाती हैं, उन पर स्ट्रोबिलस पाया जाता है। ये स्ट्रोबिलस भी डिप्लॉइड होता है। इस स्ट्रोबिलस पर या में स्पोरेंजियम पाया जाता है। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जो जर्मिनेट करके प्रोथेलस बना लेते हैं, गेमेटोफिटिक प्रोथेलस बना लेते हैं। तो स्पोर से लेकर और फर्टिलाइजेशन तक जो फेज़ है इसका, ये हैप्लॉइड होता है। उसके अलावा का फेज़ जो है वो डिप्लॉइड होता है, यानी ये मियोसिस के बाद में जैसे ही स्पोर्स बने और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर तो ये होगा नीचे वाला एन हैप्लॉइड और ऊपर वाला हो जाएगा डिप्लॉइड। तो अब इसका जब जर्मिनेशन होगा, प्रोथेलस बना था, प्रोथेलस हमने देख पढ़ा था कि अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप के प्रोथेलस पाए जाते थे। इन प्रोथेलस पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक ही प्रोथेलस पर दोनों पाए जाते हैं, मोनोइशियस टाइप का होता है। आर्किगोनियम के अंदर एग डेवलप होता है और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स जब एग के पास में आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में ये जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट वापस जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से वापस जो स्पोरोफाइट लाइकोपोडियम है ये बन जाता है। तो इस तरह से इसमें लगातार ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में। तो यह है लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल। अब इसका हम कुछ देखेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है ये, इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं। जैसे कि पहला, इसमें जो लाइकोपोडियम का प्लांट है ये काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए काम में लिया जाता है। जैसे लाइकोपोडियम ऑब्स्कुरम जो स्पीशीज़ है, ये क्रिसमस रेथ जब बनाते हैं तो उनको डेकोरेट करने के काम में आता है। इसके दूसरा, इसके डस्ट लाइक स्पोर्स जो होते हैं वो फार्मेसी में काम में लिए जाते हैं। ये वाटर रिपिलेंट होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर के रूप में काम में आता है और स्किन को भी सॉफ्ट करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है।
नेक्स्ट इसकी जो मेडिसिनल कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट जो इसका होता है वो किडनी स्टिमुलेंट का काम करता है और ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। लाइकोपोडियम नाम से ही मेडिसिन मिलती है होम्योपैथी की, तो उसका काफ़ी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। तो ये सब आपने पढ़ा लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में। थैंक यू।